यहाँ सर्वेश कार्यसु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है। कारण की प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है और समय जगने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम का धंधा करने का है, यह समय भोजन का है, आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में ही याद रखना चाहिए। युद्ध कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुन के सामने सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उनको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदृच्छा सोप नमः, ये इसी मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गुण है। अनुस्मरण का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता है, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में जब सबको जानते हैं, तब वर्तमान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक है। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो उसका बड़ा बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा उतना ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि को भगवान के ही मानना है। कभी भूल से भी उनको न अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक अप, उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानने ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियाँ पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था ही नहीं, है नहीं, रहेगा भी नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान में ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे। फिर भी उसको स्वभाव है कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता के में कोई मतभेद नहीं है, अर्थात उसको सभी दर्शनाकार मानते हैं। इन दर्शनाकारों में जो ईश्वरवादी हैं वे सभी उन प्राकृतिक पदार्थों को ईश्वर के ही रूप में मानते हैं, और दूसरे जितने दर्शनकार हैं वे उन पदार्थों को चाहे प्रकृति प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि से वे उनको अपने नहीं मान सकते। कि अतः साधक इन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर स्वयं ईश्वर के अर्पण कर दें तो इसका हम भगवान के ही तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे। ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला तो होने से तुम मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण कि तुम मुझे नित्य प्राप्त हो, अप्राप्ति अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उसके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्तता का कभी अभाव नहीं हुआ है और न हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा। इसमें कोई संबंध नहीं है। श्रवण संबंधी विशेष बातें हैं। श्रवण 3 तरह का होता है, बोधजन्य, संबंधजन्य और क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़े तब तक संबंधजन्य स्मरण बनता रहता है। क्रियाजन्य स्मरण नियंत्रण नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का विस्तार इस तरह है। बोधजन्य स्मरण अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है।
बोध होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना ओनापन स्वतः सिद्ध रहता है। गीता में भगवान के वचन है, तू, मैं और ये राजा लोग अपने नहीं थे। यह बात भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगी। यह बात भी नहीं है, अर्थात निश्चित ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले स्वर्ग और पल्ले महापल्ले में था, वही है प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इसमें वही एक प्राणी समुदाय को परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाला भगवान का विवेकपूर्ण सर्वथा त्याग कर दे तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो सकता है। यह बोध जन स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम शिव मान लेते हैं, वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, शरीर संसार हमारा आदि है। मानव संबंध जब तक नहीं मिटता तब तक वह हमारा नहीं है, ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान हमारे वास्तव में, हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, ना जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे तक दिखे तो हमारे हैं, नहीं हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। हम सब उनके अंश और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं, तब तक भगवान का वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान का नित्य संबंध सब जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। श्री राम सुखदास जी महाराज ने आगे क्रियाजन्य स्मरण के बारे में बताया गया है। यह अगले पार्ट में आएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।